चीन भी उस तैयारी में है जो रशिया यूक्रेन में कर रहा है। चाइना के लिए ताइवान को दबाना बिल्कुल मतलब मक्खी जैसा मामला है। चाय में पड़ी मक्खी को जैसे लोग उठा के फेंकते ना, वैसा है। हमने आपको एक आर्टिकल के बारे में बताया था, आखिर हम इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं कि ताइवान का समय नजदीक आ गया, मतलब ताइवान पर कभी भी चीनी सेना अटैक कर सकती है। उसके पीछे है कि चीन की जो वॉर डॉक्ट्रिन है, चीन जब भी भविष्य में कहीं कुछ करने वाला होता है, बड़े युद्ध की घोषणा करने वाला होता है, वो सालों पहले संकेत के जरिए दुनिया को यह बता देता है कि वो कब क्या करेगा। यही चीनी वॉर डॉक्ट्रिन है। जो कहा था, जिसके लिए समझाया था, जिसका अंदेशा जताया था, आज से कम 2 हफ्ते पहले वो बात होने जा रही है। चीन ताइवान को इन्वेड करने जा रहा है। हमने ये भी बताया था, चीन जब भी कुछ करता है, बड़े युद्ध की तैयारी करता है, उससे पहले चीन दुनिया को बता देता है कि वो क्या करने वाला है। और वो भी हमने बताया था कि कैसे एक आर्टिकल 2013 के आर्टिकल में चीन ने बताया था कि 2020 से लेकर 2050 के दौरान चीन को 6 युद्ध लड़ने हैं। ये देश ताइवान, शी जिनपिंग का निशाना ताइवान ही है। यहां से उस चाइना की शुरुआत होती है जिसका सपना शी जिनपिंग और चाइनीज पीपुल्स पार्टी देख रही है। और यह पूरी कहानी शुरू हो गई है। पूरे के पूरे ताइवान की घेरेबंदी, ये मैप पे मत जाना जो शी जिनपिंग का मॉफ पिक्स हमने लगाया है, ये बिल्कुल सही है। कुछ इसी तरह की घेरेबंदी ताइवान की हुई है। ताइवान स्ट्रेट में, साउथ चाइना सी में, ये देख लीजिए, ये ताइवान है। और ये जो पूरा इलाका है, ये वो इलाके हैं जहां पर चाइनीज वॉरशिप्स ये कह रहे हैं कि जी हम वॉर ड्रिल करेंगे। किसी देश को घेर के, चारों तरफ से घेर के, ये कौन सा वॉर ड्रिल होता है भाई? चाइना का मैप आप देखोगे तो चाइना का क्षेत्रफल और ताइवान का क्षेत्रफल ऐसा है कि आपको लगेगा जैसे चीन के बगल में कोई मक्खी बैठी हो। और उस मक्खी के लिए इतना सारा इंतजाम इन लोगों ने किया है और इसके लिए ये कह रहे हैं वॉर ड्रिल है। हमने आपसे एक और बात कही थी, हमने आपसे कहा था कि रशियन प्रेसिडेंट का वहां पहुंचना, रशियन प्रेसिडेंट का लगातार शी जिनपिंग के साथ न्यूक्लियर फुटबॉल लेकर घूमना, रशियन प्रेसिडेंट का शी जिनपिंग के साथ गले मिलना, चीन की सभ्यता में, संस्कृति में गले मिलने का रिवाज नहीं है। और हमने कहा था कि क्या पुतिन ने शी जिनपिंग के इस प्लान पर हामी भर दी है? हां कह दिया है कि हां हम तुम्हारे साथ हैं, तुम हमारे साथ यूक्रेन में रहना। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पुतिन गए और उसके बाद चीन ने अपने इतिहास के सबसे बड़े वॉर ड्रिल की शुरुआत कर दी। ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया गया है। वो जो डायलॉग होता है ना कि मैंने आपको चारों तरफ से घेर लिया, डायलॉग नहीं है, सच में ताइवान घेर लिया गया है चारों ही तरफ से। इस कैसे समुद्री सीमा ताइवान की घिर चुकी है और ताइवान के आसमान में चीनी फाइटर जेट्स हवाई यात्रा कर रहे हैं। यह पूरा मैप है जो आपको हमने दिखा दिया। क्या क्या है? 42 चाइनीज मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं। इसके अलावा क्या है? 15 नेवी शिप्स हैं और 16 कोस्ट गार्ड के शिप्स हैं जो चारों तरफ एक वॉर ड्रिल का अंजाम देने की तैयारी में है। यह वॉर ड्रिल कब रियल वॉर में तब्दील हो जाएगी किसी को नहीं पता है। शी जिनपिंग और चाइनीज पीएलए ने इस वॉर ड्रिल को नाम दिया है क्या? सॉर्ड, ज्वाइंट सॉर्ड 2024A। और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं? ईस्टर्न थिएटर कमांड चीन का इसमें शामिल है, जिसमें चाइनीज लिबरेशन आर्मी के कौन कौन लोग हैं, क्या है, प्लान क्या है, वो देख लीजिए। जो पूरी डिटेलिंग भी दी है इन्होंने। ये कह रहे हैं ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे जिसका नाम है ज्वाइंट सॉर्ड। क्या? सराउंडिंग द आइसलैंड ऑफ ताइवान ऑन 23 मई। ये आज ही की बात है जिस समय हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। ये जो रेड आप देख रहे हो, ये एक सीमा है, मतलब इस पूरे इलाके को इसी तरह से चाइनीज वॉरशिप्स घेरेंगे और ये वॉर ड्रिल करेंगे। कहां? ये कह रहे हैं कि जो टारगेट्स हैं उन पर हम इन फ्यूचर जब भी अटैक करेंगे तो कैसे करेंगे। ये तालमेल पीएलए नेवी और पीएलए एयरफोर्स के बीच को बताने की कोशिश है। क्या कह रहे हैं? सर्व्स एज स्ट्रॉन्गेस्ट पनिशमेंट। पनिश किसको करेंगे? किसको पनिश करने की बात हो रही है? ताइवान को पनिश करने की बात हो रही है, क्योंकि ताइवान ने अभी अभी अपने इंडिपेंडेंस की बात कर दी है और यह बात चीन को हजम नहीं हो रही है और चीन ने चारों तरफ से ताइवान को घेर लिया। हमने आपको लगातार इस विषय पर बताया है कि चीन अब नहीं मानेगा। इसका कारण यह है कि दुनिया में अलग अलग मोर्चों पर लोग युद्ध कर रहे हैं
और दुनिया में तमाम ताकतवर संस्थान जैसे यूनाइटेड नेशन हो गया और जितने भी वो जिसको कहते हैं कि वर्ल्ड फोरम हो गए, किसी के रोकने से, किसी की मीटिंग से कोई नहीं रुक रहा है। रूस यूक्रेन क्या रुक रहे हैं? यूनाइटेड नेशन है ही, मीटिंग भी होती है, वोटिंग होती है, क्या रुक रहा है? इजराइल क्या गाजा में रुक रहा है? नहीं। इजराइल ईरान क्या दुनिया के बोलने से रुके? नहीं। इसीलिए चीन को यह लगता है कि यह मौजूदा समय, चूंकि दुनिया में जिसका जहां जो लफड़ा है सब लोग सुलटा रहे हैं, शी जिनपिंग को यह लगता है कि ताइवान को मसलने का यह सबसे सही समय। ताइवान और चाइना, इन दोनों ही देशों के मिलिट्री कैपेबिलिटी की बात करिएगा तो ताइवान जो है एक मक्खी की तरह है जिसको चीन जब चाहे मसल सकता है। और यह दुनिया में वो वक्त है जब चीन के लिए सबसे मुफीद समय है, क्योंकि हमने बताया कि अलग अलग मोर्चे पे सब लड़ ही रहे हैं। चीन को लग रहा है हम एक और लड़ाई लड़ रहे थे, और इसमें यूएस आर्मी की बड़ी चाइनीज वॉरशिप्स आपको देख रहे हैं जो ताइवान स्ट्रेट की सीमा में लगातार घूम रहे हैं। और एक जरूरी बात जो आपको समझना चाहिए, जो चीन के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है, फॉरेन मिनिस्टर क्या कहते हैं? ताइवान इंडिपेंडेंस फोर्सेस विल बी लेफ्ट विथ देयर हेड्स ब्रोकन and blood flowing after colliding against the great undertaking of China achieving complete unification of Taiwan। ताइवान के जो लड़ाके हैं या जो फाइटर्स हैं वो जब हमसे टकराएंगे तो उनका सर धड़ से अलग इधर उधर हो जाएगा, वो किसी हालत में नहीं बचेंगे। और दुनिया देखती है, किसका बयान है? चीन के फॉरेन मिनिस्टर का। जिस समय ये बयान दे रहे हैं उसी समय पीएलए क्या कर रही है? ताइवान को चारों तरफ से घेर रही है। ये आज की तस्वीरें हैं, ये आज की तस्वीरें हैं। ये ताइवान का कोस्ट गार्ड का जहाज है और ये चाइनीज वॉरशिप है। आप समझ लो ये बिल्कुल आमने सामने की कन्फ्रंटेशन की सिचुएशन है ताइवान स्ट्रेट में। ये कहानी कभी भी युद्ध का रूप ले सकती है और दुनिया में कोई इसको रोक नहीं पाएगा जब ये कॉन्फ्लिक्ट अपनी आगे बढ़ेगा। अब सवाल है कि ताइवान के पास क्या रास्ता है इस युद्ध को रोकने का, इससे बचने का? क्या ताइवान की सेना या ताइवान के पास इतनी ताकत है कि वो चाइनीज मिलिट्री को चैलेंज कर सके, पीएलए को चैलेंज कर सके? दुनिया की सबसे बड़ी सेना रखता है चीन, और चीन एयरफोर्स और नेवी के जरिए ताइवान पर जब भी अटैक करेगा इन दो चीजों का इस्तेमाल होगा। इसीलिए ताइवान ने भी तैयारी कर रखी है। और ताइवान, अपने आप वीडियोस में देखिए, ताइवान लगातार अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर रहा है। और वो इसीलिए कर रहा है कि ताइवान को यह लगता है कि जब भी उस पर अटैक होगा तो वो सबसे पहले, एक डैम है चीन में, 3 जॉर्जेस डैम, ये चीन की दुखती रग है। और ये डैम की तस्वीरें हैं। इस डैम को बनाने में चीन को 20 साल से ज्यादा का समय लगा है। और इस डैम के बारे में यह भी कहा जाता है कि यहां इतना सारा पानी चीन जमा कर लेता है, जिस डैम के निर्माण के बाद से पृथ्वी की गति जो है, जो धरती अपने अक्ष पर, अपनी धुरी पर घूमती है, पृथ्वी की गति में कमी आई है यह डैम की वजह से। इतना सारा पानी है। और साथ ही यह भी बताया जाता है कि यह डैम बनाने में चीन ने करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का खर्च किया है। 20 साल से ज्यादा का समय इसमें लगा है इसको बनाने में। और दुनिया का सबसे बड़ा पन बिजली संयंत्र है यहीं पर। मतलब इतना बड़ा पन बिजली संयंत्र है, मतलब यहां इतना सारा बिजली का उत्पादन होता है कि दुनिया के 2-4 छोटे मोटे देश जो हैं, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश जैसे, केवल इस पन बिजली से रोशन हो सकते हैं। इतनी सारी बिजली केवल इस जगह से। और अगर ताइवान ने यही सोच रखा है कि चीन अगर पीछे नहीं हटेगा तो इस जगह को ताइवान खत्म कर देगा। और इस जगह के खत्म होने का मतलब है शंघाई खत्म, बीजिंग खत्म, वुहान खत्म। चीन के ये जितने भी बड़े आर्थिक केंद्र हैं, अगर इस बांध को निशाना बना लिया सफलता से ताइवान ने, तो ये शहर समाप्त हो जाएंगे। पूरा चीन, जो आर्थिक क्षेत्र वाला चीन है, वो डूब जाएगा। जब यह बांध का निर्माण किया गया तो लाखों लोगों को वहां से हटा दिया चीन ने, 20 से 25 लाखों, कई शहर, कई सारे गांव खाली करा लिए केवल ये डैम बनाने के लिए। यही वो डिटेल्स हैं आपके पीछे जो आप देख रहे हो। इसके अलावा आइए भाई, ताइवान के पास और क्या ऑप्शन है? ताइवान भारत को कंसल्ट कर सकता है, अपने पड़ोसी देशों को। ताइवान अमेरिका से गुहार लगा सकता है, जबकि अमेरिकी फौज तो है ही ताइवान में। आप ये समझिएगा कि चीन चूंकि बहुत तैयारी कर रहा है, इसीलिए चीन लगातार जो हमारे साथ चीनी बॉर्डर्स हैं उन पर भी पीएलए का डिप्लॉयमेंट चीन बढ़ा रहा है। यह बढ़ाने का कारण इसीलिए है कि चीन को ऐसा लगता है कि अगर वो ताइवान में इन्वेस्ट करेगा, ताइवान में जो कुछ भी वो करने की इच्छा रखता है, उसको एक देश जो परेशान कर सकता है
जो उसको मात दे सकने की ताकत रखता वो है हिंदुस्तान। इसीलिए वो भारतीय सीमा पर लगातार तैनाती कर रहा है कि भारत की सीमा पर कुछ भी होने पर वो सही तरह से मुकाबला कर सके और ताइवान के मोर्चे पर भी उसको परेशानी न उठानी पड़े। और यही कारण है कि लद्दाख से लेकर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक लगातार PLA का डिप्लॉयमेंट हो रहा है और उसके काउंटर में इंडियन आर्मी भी लगातार अपना डिप्लॉयमेंट बढ़ा रही है। अभी पिछले ही दिनों खबर आई कि देश के सेना अध्यक्ष अचानक विदेश मंत्री से मिले। तो हो न हो जो ताइवान का सिचुएशन है, जो चीन और ताइपे के बीच संबंधों को लेकर है, हो सकता है उस मीटिंग में इस बात की भी चर्चा जरूर रही होगी। अब आते हैं भाई, मैंने आपको पहले ही वीडियो के पहले बताया कि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि पुतिन जब 2 दिनों के दौरे पर पहुंचे थे चीन, उसमें जो वीडियोस आए हमारे पास, आप ये 3 विन देखिए। पहले में जो न्यूक्लियर, पहले और दूसरे में आपको न्यूक्लियर फुटबॉल देख रहे हैं, दोनों ही राष्ट्रपति। ये ऐसा होता नहीं है, ये एक मैसेजिंग है। और तीसरे वीडियो में शी जिनपिंग गले लगा रहे हैं जब राष्ट्रपति पुतिन वापस अपने देश लौट रहे हैं। चीन में इस बात की परंपरा नहीं है कि जाने वाले को आप गले लगाएं, और ऐसा करता आदमी तब है जब आपको कोई बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई हो या कोई ऐसी बात जो सालों से अटकी हुई हो और वो पूरी हो गई तो आपने प्यार से गले लगा लिया। तो लोगों ने इस बात का अंदेशा जताया था कि संभवतः यूक्रेन में चीनी समर्थन के बदले ताइवान के इन्वेंशन को पुतिन ने हां कह दिया है और इसी कारण शी जिनपिंग ने गले लगाकर उनका धन्यवाद किया। और ताइवान का सिचुएशन 23 जो हमने आपको कहा, जो ज्वाइंट स्वॉर्ड ऑपरेशन शुरू करने जा रहा है, जिसको चीन ये बोल रहा है कि जी वॉर ड्रिल है। वो वॉर ड्रिल, आप बताओ, इतना छोटा सा देश है, चारों तरफ से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नेवी ने एक देश को घेर के रखा है, वो कैसे समझेगा वॉर ड्रिल है। ताइवान के तो प्राण सूख रहे होंगे कि भाई हमारे साथ हो क्या रहा है, हम करेंगे क्या। ये सिचुएशन है मौजूदा ताइवान का, ये पूरी कहानी है। और ये जो आप ब्लू डॉट्स देख रहे हैं, रेड डॉट्स देख रहे हैं, ये ताइवान के नेवल और एयर बेसेस हैं, मतलब जो ताइवानी एयरफोर्स है और नेवी के बेसेस हैं। और इसके अलावा ये जो इलाका आप देख रहे हो घेरे वाला, ये सब यहां पर जो है, यहां पर PLA बोल रही है कि हम वॉर ड्रिल करेंगे। बताओ किसी देश के चारों तरफ वॉर ड्रिल। इसके अलावा ये छोटे छोटे द्वीप हैं, किनमेन द्वीप है, विकू द्वीप है, मत्सऊ है, डोंगिन है, ये सारे द्वीप पर भी इस वॉर ड्रिल के जरिए कब्जा कर लेने की कोशिश है PLA की। तो हमने आपको पहले बताया था और अब ये बात कंफर्म होने जा रही है कि चीन जब भी कुछ करता है तो पहले बता देता है। तो वो पहला युद्ध जो चीन को लड़ना है ताइवान के साथ, उसकी शुरुआत ये जो क्या नाम है इनका, ज्वाइंट स्वॉर्ड 2024A, इस ऑपरेशन के जरिए विश्व में एक तीसरा युद्ध का मैदान तैयार हो रहा है।